Good morning, students. I am Umesh Kumar, faculty of Sri Digambar Institute of Technology, Dosa, in Civil Engineering Department. Students, yesterday we discussed topic foundation, purpose of foundation and टाइप्स ऑफ फाउंडेशन। स्टूडेंट्स, कल हमने जो टॉपिक डिस्कस किया था उसमें अपन ने फाउंडेशन, पर्पज ऑफ फाउंडेशन और टाइप्स ऑफ फाउंडेशन के बारे में डिस्कस किया। तो स्टूडेंट, फाउंडेशन क्या होता है? फाउंडेशन इज ए लोअर पार्ट ऑफ बिल्डिंग एंड carrying the all loads of building and transfer to the loads of soil surface। फाउंडेशन क्या होता है? बिल्डिंग का सबसे निचला पार्ट होता है जिस पर पूरे स्ट्रक्चर का लोड आता है और वह उस लोड को जो सॉइल होती है उस पर क्या कर देता है? ट्रांसफ़र कर देता है। तो स्टूडेंट, ये तो क्या था अपना फाउंडेशन। फिर अपन ने बात की पर्पज ऑफ फाउंडेशन की। तो फाउंडेशन की पर्पज क्या है इसे बनाने के? कि इससे जो अपनी बिल्डिंग होती है वो सारे लोड को क्या कर सकती है? वेरी कर सकती है, यानी आल लोड से जितना भी लोड उस पर आता है उसे वो झेल सकती है। और स्टूडेंट, जो फाउंडेशन है उससे जो अपनी बिल्डिंग है वो ईजिली क्या नहीं होती? डिफॉर्म नहीं होती है, फैलती नहीं है। नहीं तो स्टूडेंट्स, कोई भी लोड आने के बाद में बिल्डिंग क्या हो जाएगी? यदि फाउंडेशन नहीं हो तो वो फैल जाएगी, टूट जाएगी, डिफॉर्म हो जाएगी। तो स्टूडेंट, बात की अपन ने टाइप्स ऑफ फाउंडेशन की। तो स्टूडेंट, जो फाउंडेशन था वो दो टाइप्स का था, टू टाइप्स के फाउंडेशन था। फर्स्ट था शैलो फाउंडेशन और सेकंड था पाइल फाउंडेशन। तो स्टूडेंट, अपने जो शैलो फाउंडेशन है उसकी भी अपन वहाँ पे बात कर चुके हैं। तो शैलो फाउंडेशन का भी अपन डिस्कस कर चुके हैं। स्टूडेंट, टुडे विल बी डिस्कस अबाउट टॉपिक डीप फाउंडेशन, टाइप्स ऑफ डीप फाउंडेशन। तो स्टूडेंट, डीप फाउंडेशन क्या होता है? कल अपन ने देखा था जो फाउंडेशन गहरा खोदा जाता है या गहरा होता है उसे अपन क्या कहते हैं? डीप फाउंडेशन। तो स्टूडेंट, आज बात करते हैं अपन डीप फाउंडेशन की। डीप फाउंडेशन में फर्स्ट टाइप की बात करते हैं अपन पाइल फाउंडेशन। पाइल फाउंडेशन इज ए टाइप ऑफ डीप फाउंडेशन। पाइल फाउंडेशन एक प्रकार का क्या है? डीप फाउंडेशन है। विच इज यूज्ड टू ट्रांसफर हैवी लोड्स फ्रॉम द स्ट्रक्चर टू ए हार्ड रॉक स्ट्रेटा मच डीप बिलो द ग्राउंड लेवल, जिसका यूज स्ट्रक्चर से हैवी लोड को अर्थ सरफेस से काफ़ी डीप लेयर के लिए ट्रांसफ़र किया जाता है। पाइल फाउंडेशन आर यूज्ड टू ट्रांसफ़र हैवी लोड्स ऑफ स्ट्रक्चर थ्रू कॉलम्स टू हार्ड सॉइल स्ट्रेटा। जो पाइल फाउंडेशन होता है उसका यूज जो हैवी लोड्स है स्ट्रक्चर का उसे कॉलम्स के द्वारा ट्रांसफ़र किया जाता है सॉइल स्ट्रेटा पर। विच इज मच बिलो ग्राउंड लेवल, जो जमीन स्तर से क्या होता है? बिलो होता है, जमीन स्तर से नीचे होता है। वेयर शैलो फाउंडेशन सच एज स्प्रेड फुटिंग, जो शैलो फाउंडेशन है वो स्प्रेड फुटिंग होती है एंड मैट फुटिंग कैन नॉट बी यूज्ड। यहाँ पे जो शैलो फाउंडेशन में स्प्रेड फुटिंग और मैट फुटिंग होती है उसका यूज नहीं किया जाता है। दिस इज आल्सो यूज्ड टू प्रिवेंट अपलिफ्ट ऑफ द स्ट्रक्चर ड्यू टू लेटरल लोड सच एज अर्थक्वेक एंड विंड फोर्स। यहाँ पर अर्थक्वेक और विंड फोर्स जैसे
लेटरल लोड्स के कारण स्ट्रक्चर के जो भी स्ट्रक्चर डिफॉर्म होता है उसे रोकने के लिए भी जो पाइल फाउंडेशन है उसका यूज किया जाता है। स्टूडेंट देख सकते हैं अपन जो पाइल फाउंडेशन है वो उसे किस प्रकार से अपन बनाते हैं। तो स्टूडेंट नीचे क्या हो गई अपनी रॉक्स स्ट्रेटा आ गया, एंड बेरिंग आ गई, और सॉफ्ट सॉइल प्रोवाइड लिटिल और नो सपोर्ट। स्टूडेंट यहाँ पे देख सकते हैं अपन जो ये वाला पार्ट है ये क्या है अपना ग्राउंड फ्लोर है। तो स्टूडेंट जो ग्राउंड फ्लोर है उसके नीचे अपन क्या करते हैं, इसे पाइल को अपन डालते हैं। तो स्टूडेंट ये हो गया क्या पाइल हो गया, इसके ऊपर क्या आ जाता है स्टूडेंट्स पाइल कैप आ जाता है, और जो लोड है वो टोटल लोड किस पे आता है इस कॉलम्स पे। तो स्टूडेंट जो कॉलम्स है स्टूडेंट जो कॉलम है वो पूरा लोड किस पे ले लेता है, ये कॉलम्स है, इस पर पूरा लोड आ जाता है स्लैब का, बीम्स का, और यह जो कॉलम्स है वो पूरे लोड को कहाँ पे ट्रांसफ़र कर देता है पाइल पर। और जो पाइल होता है वो पूरे लोड को फिर कहाँ ट्रांसफ़र करता है, जो भी एंड होता है इसका कॉलम्स का वो होता है रॉक स्ट्रेटा पर। तो जहाँ पर सॉइल रॉक स्ट्रेटा होती है वहाँ पर ये अपने क्या करता है उसको लोड को ट्रांसफ़र कर देता है। अब बात करते हैं स्टूडेंट ड्रिल शाफ्ट और कैसेनो फाउंडेशन की। ड्रिल शाफ्ट आल्सो कॉल्ड एज कैसेनो, ड्रिल शाफ्ट को कैसेनो के नाम से भी जाना जाता है। इज ए टाइप ऑफ डीप फाउंडेशन, यह डीप फाउंडेशन का टाइप है। एंड हैज एन एक्शन सिमिलर टू पाइल फाउंडेशन डिस्कस अबव। जो स्टूडेंट्स इस प्रकार की जो पाइल फाउंडेशन होती है और ऊपर से जो ढेर नींव के समान एक क्रिया होती है, बट आर हाई कैपेसिटी कास्ट इन सिचू फाउंडेशन, लेकिन जो इसकी हाई कैपेसिटी होती है वो कास्ट इन सिचुएशन फाउंडेशन होती है। इट रजिस्ट लोड फ्रॉम स्ट्रक्चर थ्रो शाफ्ट रेजिस्टेंस, ये जो शाफ्ट रेजिस्टेंस है वो जो भी रजिस्ट लोड है वो शाफ्ट ऑफ रेजिस्टेंस के थ्रू स्ट्रक्चर पर जाता है। टॉय रेजिस्टेंस एंड कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ ऑफ दीज। द कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्रिल्ड शाफ्ट और कैसेनो आर डन यूजिंग एन एंगुअर। ड्रिल शाफ्ट और कैसेनो कंस्ट्रक्शन के अंदर एगुअर यूज की जाती है। अब स्टूडेंट देखते हैं जो ड्रिल होती है ड्रिल शाफ्ट वो किस प्रकार से काम करती है। तो स्टूडेंट इसके अंदर जो मशीन्स होती हैं, मशीन्स को अर्थ सरफेस पर लगाया जाता है, और अर्थ से सरफेस पे लगाए जाने के बाद में क्या होल किए जाते हैं। होल करने के बाद में डायग्राम में देख सकते हैं आप, इस प्रकार से एक जाल बिछाया जाता है इसमें, और जो जाल बिछाने के बाद में जो इसको सीमेंट कंक्रीट से क्या किया जाता है, फिल किया जाता है। अब स्टूडेंट बात करते हैं अपन ग्रिलेज फाउंडेशन की। ग्रिलेज फाउंडेशन, द ग्रिलेज फाउंडेशन कंसिस्ट ऑफ The glazed foundation consists of 2 or more tiers of beams laid at right angle to distribute the load over a large area. ग्रिलेज फाउंडेशन में एक लार्ज एरिया पर लोड को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए
राइट एंगल पर दो या दो से अधिक टियर बीम होते हैं। दिस टाइप ऑफ फाउंडेशन इज जनरली यूज्ड फॉर हैवी स्ट्रक्चर, कॉलम्स, पेयर एंड स्ट्रक्शन। इस तरह के फाउंडेशन का यूज आमतौर पर हैवी स्ट्रक्चर वाले कॉलम, टियर्स और स्ट्रेशंस के लिए किया जाता है। तो स्टूडेंट देख सकते हैं जो ग्रिलेज फाउंडेशन होता है उसके अंदर क्या होता है, डायग्राम के अंदर देख सकते हैं आप। इस फाउंडेशन में क्या होता है, जो भी हैवी लोड होता है उसे डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए राइट सेक्शन दो या दो से अधिक टियर बीम का यूज किया जाता है। तो स्टूडेंट देख सकते हैं इसके अंदर टियर बीम किस तरीके से लगाए जाते हैं, इनको आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं स्टूडेंट फीचर्स ऑफ ग्रिलेज फाउंडेशन की। द ग्रिलेज connects the whole foundation into the one structure। जो ग्रिलेज पूरे फाउंडेशन को एक स्ट्रक्चर में क्या करता है, कनेक्ट करता है। जो ग्रिलेज फाउंडेशन होता है वो पूरे स्ट्रक्चर को या पूरे फाउंडेशन को एक ही स्ट्रक्चर में जोड़ता है। एंड देयर बाई contributes to a uniform distribution of the weight of the house and all the piles। और ये जो सब की सब होते हैं वन स्ट्रक्चर एंड देयर कंट्रीब्यूट्स, जो उसके कंट्रीब्यूट्स होते हैं वो जो भी लोड है उसे यूनिफॉर्मली क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ऑल पाइल्स पर। Most often this foundation is arranged as a monolithic reinforced concrete structure। ज़्यादातर इस फाउंडेशन को एक मोनोलिथिकली रेनफोर्स कंक्रीट स्ट्रक्चर के रूप में व्यवस्थित किया जाता है। The strength for it is provided by the metal frame। इसके लिए एक मेटल फ्रेम, इसकी स्ट्रेंथ के लिए एक मेटल फ्रेम प्रोवाइड करवाई जाती है। वो किसकी होती है स्टूडेंट, जो मेटल फ्रेम प्रोवाइड करवाई जाती है वो स्टील ग्रिलेज फाउंडेशन होता है, यानी वो स्टील की बनी हुई होती है मेटल फ्रेम, जो इसकी स्ट्रेंथ को क्या करती है, अच्छे से प्रोवाइड करवाती है। अब बात करते हैं स्टूडेंट टाइप्स ऑफ ग्रिलेज फाउंडेशन की। टाइप्स ऑफ ग्रिलेज फाउंडेशन। ग्रिलेज फाउंडेशन डिजाइन आर divides into different types according to the types of the used piles। स्टूडेंट जो ग्रिलेज फाउंडेशन है उसे डिफरेंट टाइप में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। किसके अकॉर्डिंग, उसके यूज के अकॉर्डिंग। द स्टूडेंट अपन देखते हैं कि किस टाइप से ग्रिलेज फाउंडेशन को डिवाइड किया गया है। पहला है स्क्रू पाइल्स, सेकंड है प्रीकास्ट पाइल्स, थर्ड है हेंजिंग पाइल्स, फोर्थ है बोर्ड पाइल्स। तो स्टूडेंट इसे चार टाइप्स के अंदर क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। ग्रिलेज फाउंडेशन है उसे 4 टाइप्स के अंदर डिवाइड किया गया है। अब बात करते हैं स्टूडेंट एडवांटेज ऑफ द ग्रिलेज फाउंडेशन की। इट रिक्वायर लेस टाइम एंड मटेरियल्स फॉर इट्स इंस्टॉलेशन।
इसका जो इंस्टॉलेशन है वो लेस टाइम और मटेरियल की आवश्यकता होती है। इसे इंस्टॉलेशन करने के लिए या इसका जो इंस्टॉलेशन है इसको जो स्थापित करना है उसके लिए कम टाइम और कम मटेरियल की क्या होती है स्टूडेंट्स, नीड होती है, आवश्यकता होती है। इट रिड्यूस द हीट इवोक ऑफ द हाउस, यह है जो हीट को क्या करता है, हीट इवोक को क्या करता है, ये रिड्यूस करता है, कम करता है। विद द हेल्प ऑफ द फाउंडेशन, फाउंडेशन की मदद से। एज इट इज नॉट अप्लाइड इनटू द फ्रोजन सॉइल, क्योंकि यह फ्रोजन सॉइल में लागू नहीं होता है। स्टूडेंट्स, जो एक ग्लेज फाउंडेशन है यह जो हीट इवोक होती है उसे क्या करता है, यह रिड्यूस करता है। और इसके अंदर जो स्टूडेंट्स फाउंडेशन होता है इसमें जो फ्रोजन सॉइल होती है उसकी क्या नहीं होती है, इसके अंदर रिक्वायरमेंट नहीं होती है। यह है फ्रोजन सॉइल पे क्या नहीं होता है, अप्लाइड नहीं होता है। इट रिड्यूस द लेवल ऑफ द हाउस वाइब्रेशन, ये जो हाउस में वाइब्रेशन है उसे भी क्या करता है, रिड्यूस करता है, उसके लेवल को भी ये क्या करता है, रिड्यूस करता है। इट इज वेरी एक्चुअल इफ द हाउस इज बुल्ट नियर हाईवेज, क्योंकि यह जो हाईवेज होते हैं उनके पास में बनाया जाता है। तो स्टूडेंट देख सकते हैं जो ग्लेज फाउंडेशन है उसके एडवांटेज क्या क्या है। फर्स्ट एडवांटेज था इसमें, इसको लगाने के लिए अपन को टाइम और मटेरियल की जो रिक्वायर है वो क्या होती है, लेस होती है, कम होती है। और सेकंड क्या है स्टूडेंट्स, जो हीट इवोक होती है उसे भी ये अपने घरों से क्या कर लेता है, रिड्यूस कर लेता है। और यह फ्रोजन सॉइल पर क्या नहीं होता है, अप्लाइड नहीं होता है। और स्टूडेंट थर्ड है इसका कि ये जो हाउस वाइब्रेशन है उसके लेवल को भी क्या कर देता है, ये कम कर देता है। तो स्टूडेंट्स ये क्या हो गए, ग्लेज फाउंडेशन है उसके क्या हो गए, ये एडवांटेज हो गए। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स डिसएडवांटेज ऑफ द ग्लेज फाउंडेशन, कि ग्लेज फाउंडेशन है उसके डिसएडवांटेज क्या क्या होते हैं। द नीड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ पाइल्स एट ए सफिशिएंटली ग्रेट डेप्थ, जो पाइल्स का कंस्ट्रक्शन है उसके लिए ग्लेज के नीचे की जगह को क्या करना होता है, सफिशिएंट होनी चाहिए। द नीड ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ पाइल्स एट ए सफिशिएंट ग्रेट डेप्थ, इस फाउंडेशन के लिए जो डेप्थ है पाइल्स के लिए या पाइल्स के कंस्ट्रक्शन के लिए जो डेप्थ है वो ग्रेट होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए, जब ही यह फाउंडेशन काम में लिया जा सकता है। स्पेस अंडर द ग्लेज हैज टू बी फिल्ड एंड वार्म्ड, ग्लेज के नीचे का जो स्पेस है वो क्या होना चाहिए, उसको भरना और वार्म होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स ये क्या हो गए, इसके डिसएडवांटेज हो गए। तो स्टूडेंट्स अपन ने जो बात की थी आज अपने बात की है कि जो पाइल्स होती हैं, पाइल्स फाउंडेशन किस प्रकार का होता है, पाइल्स फाउंडेशन को देखा आज। और उसके बाद में अपने बात की है ग्लेज फाउंडेशन की, कि ग्लेज फाउंडेशन क्या होता है। तो स्टूडेंट्स समझ गए होंगे कि ग्लेज फाउंडेशन है वो एक टाइप्स का क्या होता है, कनेक्ट होता है ईच अदर से, एक दूसरे से क्या होता है, कनेक्ट्स
होता है। और इसके बाद में अपने बात की थी एडवांटेज ऑफ ग्रिलेज फाउंडेशन और डिसएडवांटेज ऑफ ग्रिलेज फाउंडेशन। थैंक यू स्टूडेंट्स।